अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर, जहां आप तक पहुंचती है सच्ची, तेज और जिम्मेदार खबरें। मुल्क और दुनिया की हर बड़ी खबर, सब कुछ सबसे पहले, मुकम्मल सच्चाई के साथ जुड़े रहिए रोशन कश्मीर के साथ, क्योंकि खबर होना जरूरी है। तो आइए नजर डालते हैं अभी तक के अहम खबरों पर। जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो ने इतवार के रोज एक बड़ी कार्रवाई के दौरान जिला रियासी के महूर इलाके में तैनात जूनियर इंजीनियर जेई को 8,000 रुपए रिश्वत तलब करने और वसूल करने के इल्जाम में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम राहुल गंदोत्रा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर BDO ऑफिसर गुलाबगढ़ महूर जिला रियासी में टेक्निकल असिस्टेंट के तौर पर तैनात था। ब्यूरो ने यह भी इंकशाफ किया है कि मज़कूर अफसर के खिलाफ पहले ही 3 अलहदा बदउनवानी के मुकदमा दर्ज है। तहकीकात के दौरान डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस की क़ियादत में एक खसूसी ट्रैप टीम तश्कील दी गई। टीम ने कामयाब जाल बिछाते हुए मुलजिम को आजाद गवाहों की मौजूदगी में शिकायत कुनंदा से 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पाकिस्तान के कराची में कम से कम 70 अस्करियत पसंद, जिनमें से कुछ का ताल्लुक बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट से था, पाकिस्तान की सूबा बलोचिस्तान में 12 मुख्तलिफ मकामात पर सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों में मारे गए। अगरचे सिक्योरिटी ज़राए ने हलाक होने वाले अस्करियत पसंदों की तादाद 108 बताई है। ताहम बलोचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बगटी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब तक 70 अस्करियत पसंद मारे जा चुके हैं और जुमा की रात शुरू होने वाला ऑपरेशन हफ्ते की शाम तक जारी रहा। ऑपरेशन के दौरान 10 सिक्योरिटी एहलकार भी मारे गए। बलोचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान शाहिद अरन ने कहा, जुम्मा और हफ्ते के दरमियान शब अस्करियत पसंदों ने पुलिस, सरहदी फोर्सेस और आम शहरियों को निशाना बनाया। राजस्थान कोटा में 3 मुश्तबा कश्मीरियों समेत 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने इन पर शक की बुनियाद पर कार्रवाई की है, ताहम इस सिलसिले में तहकीकात जारी है। एक मुश्तरका तफ्तीशी कमेटी JIC ने भी पूछगछ की है। CID, आर्मी इंटेलिजेंस ब्यूरो और रेलवे समेत तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पूछगछ की है। इस बारे में तफ्तीशी नोट भी तैयार कर लिया गया है। पूरे मामले के बारे में भीमगंज मंडी पुलिस स्टेशन ऑफिसर राम किशन गोदारा ने बताया कि लोग पुंछ जिला के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वो चंदा लेने के लिए कोटा आए थे। उनका कहना था कि वो जम्मू कश्मीर में बनाए जाने वाले मदरसे के लिए चंदा जमा कर रहे हैं। तफ्तीश अभी मुकम्मल नहीं हुई है, इसलिए कोई नतीजा अखज़ नहीं किया गया है। ताहम 24 जनवरी को मकबरा पुलिस स्टेशन ने इसी तरह 2 कश्मीरी शहरियों को गिरफ्तार किया था। उन्हें भी जेल भेज दिया गया। ये दोनों भीमगंज मंडी थाने के गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे। हिमाचल प्रदेश, जिसे में गुज़श्ता कुछ अरसे के दौरान इंतहाई अफसोसनाक और तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। इतलात के मुताबिक अब तक 20 से ज़ायद वाक़ात ऐसे पेश आ चुके हैं जिनमें कश्मीरी शॉल बेचने वाले गरीब और मेहनत कश ताजरों को निशाना बनाया गया है। ज़राए के मुताबिक ये ताजिर रोजगार की तलाश में हिमाचल प्रदेश के मुख्तलिफ इलाकों में शॉल और दीगर कश्मीरी मसनूआत फरोख्त करते हैं। ताहम बाज़ मकामात पर उन्हें तशद्दुद, बदसलूकी, धमकियों और ज़बरदस्ती इलाका छोड़ने जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। कई मुतासिरीन ने इल्जाम किया है कि उनके साथ मारपीट की गई, सामान जब्त किया गया और बाज़ मामलात में झूठे इल्जामात के तहत हिरासा भी किया गया। इधर पुलिस हुकाम का कहना है कि बाज़ वाक़ात की तहकीकात जारी हैं और कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम ज़मीनी हक़ाइक़ इस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सख्त और फौरी इक़दामात की जरूरत है। भारत ने इतवार के रोज पाकिस्तान की जानिब से बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए भारत को मोरद इल्जाम ठहराने के दावों को सख्ती से मुस्तरद करते हुए उन्हें बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार दिया। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान रणधीर जयसवाल ने कहा कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों और मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए भारत पर इल्जामात आयद करता है। रणधीर जयसवाल ने पाकिस्तानी फौज के इन दावों पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि भारत का उन इल्जामात से कोई ताल्लुक नहीं है जिनमें कहा गया था कि भारत बलूचिस्तान में अमन खराब करने की कोशिशों में मुबैना तौर पर दहशतगर्द अनासिर की हिमायत कर रहा है। उन्होंने कहा, हम पाकिस्तान की जानिब से लगाए गए इन बेबुनियाद इल्जामात को कतई तौर पर मुस्तरद करते हैं। ये उसकी अपनी अंदरूनी नाकामियों से तवज्जो हटाने की रिवायती चाल है। तेलंगाना के जिला निजामाबाद में गांजा स्मगलरों को पकड़ने के दौरान शदीद जख्मी होने वाली एक्साइज कांस्टेबल गोजला सोमिया 25 हफ्ते की रात हैदराबाद के एक अस्पताल में चल बसी। उनकी मौत ने न सिर्फ मकामा एक्साइज बल्कि पूरे रियासती निजाम को गमजदा कर दिया है। सोमिया ने 23 जनवरी को निजामाबाद में गांजा स्मगलरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान गैर मामूली जुरात और फर्ज शनासी का मुजाहरा किया। इस दौरान स्मगलरों ने जानबूझकर अपनी गाड़ी उन पर चढ़ा दी और उन्हें कुचलते हुए फरार हो गए, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गई। उन्हें फौरी तौर पर निजामाबाद के एक निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां जान बचाने के लिए डॉक्टरों को उनका एक गुर्दा निकालना पड़ा।
मरकजी बजट 2026 से 27 में मरकजी हुकूमत ने यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के लिए 43,290.29 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। ये रकम वज़ीर दाखिला के मजमूई बजट तकरीबन 2.6 लाख करोड़ रुपए का करीबन 17% है। इस रकम में मौजूदा माली साल की असल तखमीने के मुकाबले में तकरीबन 2300 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है। बजट दस्तावेज के मुताबिक मौजूदा रकम का एक बड़ा हिस्सा माली खसारे को पूरा करने, अखराजात की जरूरियात को पूरा करने और पुलिस व सेंट्रल फोर्सेस को इमदाद फराहम करने के लिए रखा गया है। इम्कान है कि इससे आने वाले माली साल के लिए यूनियन टेरिटरी के अपने बजट से कबल जम्मू कश्मीर को तकवीयत मिलेगी। जारी माली साल के लिए जम्मू कश्मीर को दी जाने वाली मजमूई इमदाद में 340 करोड़ रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद ये रकम 41,340 करोड़ रुपए हो गई है, जबकि इब्तिदाई तखमीना 41,000 करोड़ रुपए था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने यूनियन बजट 2026 से 27 पर अपने ताज़ा बयानात में उसे भारत के मुस्तकबिल के लिए तारीखी और तरक्की की राह हमवार करने वाला बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये बजट आत्मनिर्भर और विकसित भारत के विजन को महज नारा नहीं बल्कि हकीकत में तब्दील करने की सिमत में एक मजबूत अज़म पेश करता है। शाह ने कहा कि ये बजट मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत, सयाहत, देही तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी जैसे AI तक हर शोबे की मजबूती का अहद जाहिर करता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बजट हर शहरी को अमली मदद फराहम करेगा, जिसे मुल्क आलमी सतह पर तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। मोदी हुकूमत ने बजट 2026 में मुल्क के नौजवानों और तख्लीकी सलाहियतों के लिए कई बड़े ऐलानात किए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमण ने पार्लियामेंट में कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC सेक्टर को ऑरेंज इकोनॉमी की अहम बुनियाद समझा जाता है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस शोबे को आलमी सतह पर बुलंद करने के लिए मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि हिंदुस्तान का AVGC सेक्टर तेजी से तरक्की कर रहा है और 2030 तक तकरीबन 20 लाख हुनरमंद पेशेवर अफराद की जरूरत होगी। हुकूमत का मकसद इस तादाद को बढ़ाना और रोजगार के नए मौके पैदा करना है। कश्मीर के मारूफ समाजी कारकुन और वकील एडवोकेट फारूक अहमद गनाई ने जम्मू कश्मीर हुकूमत से सरकारी स्कूलों में खिदमात अंजाम देने वाली कुक हेल्पर खवातीन के देरीना मसाइल को फौरी तौर पर हल करने की अपील की है। जारी एक प्रेस बयान में एडवोकेट गनाई ने कहा कि ये मेहनती खवातीन गुज़श्ता कई दिहाइयों से सरकारी स्कूलों में खिदमात अंजाम दे रही हैं, लेकिन उन्हें महज 30 रुपये यौमिया मुआवजा दिया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक है। उन्होंने कहा कि यह रकम मौजूदा दौर में आम मजदूर की यौमिया उजरत से 500 से 800 रुपए के मुकाबले में एक बड़ा मजाक है। एडवोकेट गनाई ने इस उजरत को नाम निहाद रोजगार के नाम पर एक जालिमाना मजाक करार देते हुए सवाल उठाया कि जब मुंतखब अवामी नुमाइंदे लाखों रुपए तनख्वाहें वसूल कर रहे हैं तो वह खवातीन जिन्होंने उन्हें वोट देकर इक़्तिदार में पहुंचाया आखिर इतनी कम उजरत पर जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर हैं। उन्होंने कहा, क्या ये खवातीन बरादरी की तौहीन नहीं है? जनूबी कश्मीर का पुरसुकून और दिलकश कस्बा वेरीनाग अपनी कुदरती खूबसूरती, तारीखी अहमियत और पुरअमन माहौल की बदौलत बड़ी तादाद में सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रहा है। सरसब्ज व शादाब जंगलात, शिफाफ पानी के चश्मों और हसीन मनाजिर के दरमियान वाक़ा वेरीनाग शहरी हंगामों से दूर एक खुशगवार और ताजगी बख्श मकाम फराहम करता है। यहाँ का मुअत्तदिल मौसम और खामोश फिजा इसे फितरत से मोहब्बत करने वालों, फोटोग्राफरों और सुकून के मुतलाशी अफराद के लिए एक मिसाली सयाहती मकाम बनाती है। वेरीनाग तारीखी वेरीनाग चश्मे की वजह से दुनिया भर में मशहूर है, जो सकाफती और तारीखी लिहाज से बेहद अहमियत का हामिल है। यही चश्मा दरियाए जहलिम का मनबा माना जाता है, जो कश्मीर के अहम तरीन दरियाओं में से एक है। मुगल दौर में तामीर किया गया इस चश्मे का खूबसूरत पथरीला हौज इस दौर की शानदार तर्ज तामीर की अक्कासी करता है और मकाम की दिलकशी में मजीद इजाफा करता है। सयाह और तारीख से दिलचस्पी रखने वाले अफराद इस मकाम को इसकी वरासती कदर और कुदरती हुस्न की वजह से बेहद सराहते हैं। पेश है इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे बिलाल हकीम की ये खास रिपोर्ट। What's your name? What is your name? Enjoy.
ठीक बा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जैसे दे देना थोड़ा अब हो जाए जो वो लोग 4 लोग हैं ना, वो भी उनका भी दे दें बहुत बढ़िया बोल देंगे, उनको बोलो सच में। ठीक है Where's my friend? शहबाइदी है यहाँ पर हमारे साथ। अर्शदीन काफी जोरी আছে वहीं का मालूम कहीं बस ठीक निकला जीरो गांधरबल से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन बिलाल भट्ट ने यूनियन बजट 2026 का खैर मकदम करते हुए उसे एक मजबूत कदम करार दिया है। ताहम उन्होंने आइंदा दिनों में पेश किए जाने वाले जम्मू कश्मीर यूटी बजट पर भी खुसूसी तवज्जो देने की जरूरत पर जोर दिया। बिलाल भट्ट ने यूटी हुकूमत से अपील की है कि बेरोजगारी के मसले को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए और रोजगार से मुतालिक मंसूबों को फरोग दिया जाए ताकि बेरोजगार नौजवानों को बामाने मौके फराहम किए जा सके। उन्होंने बिलखसूस आंगनबाड़ी मराकज और दीगर महकमों से वाबस्ता काम करने वाली खवातीन की तनख्वाहों में इजाफे का भी मुतालबा किया। जो यूनियन बजट पेश हुआ फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 काफ़ी अच्छा बजट है। सारे कंपोनेंट्स पे नजरसानी है, लाइक MSMEs पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विसेज पे, एम्प्लॉयमेंट पे। और अब जो इसमें से जम्मू एंड कश्मीर यूटी को जो मिला है बजट, काफ़ी अच्छा बजट है बनिस्बत जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में था उससे ज़्यादा है। लेकिन अब हमारी नज़रें एक ही है कि जो आने वाला जो अलग यूटी का बजट होगा पेश, उस पे सारे कंपोनेंट्स पे नज़र होनी चाहिए, जिसमें हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं उनका बेरोज़गारी का मसला और हमारे जो वुमेन फोक डिफरेंट अम्ब्रेला स्कीम्स में काम करते हैं उनकी सैलरी का मसला, अगर उस पर थोड़ी सी नज़र हो। और हमारे नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, यहाँ कारोबारी इदारे खुलने चाहिए, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए ताकि हमारा जो नौजवान पढ़ा लिखा है वो काम करे, वो कहीं परेशानी में मुब्तला ना हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि यूटी ऑफ गवर्नमेंट जम्मू एंड कश्मीर उस पर ठीक ठाक नज़र रखे और सारे कंपोनेंट्स को बजट एलोकेट करे और जो हमारे ज़्यादा चैलेंजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट का, उस पर ज़्यादा फोकस हो जाए विद गुड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, विद गुड स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, ताकि हमारा जो नौजवान यहाँ का युवा परेशानी में मुब्तला है वो सारी परेशानियाँ दूर हो जाए और हमारे डेली वेजर्स, हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स, हमारे नेशनल हेल्थ रूरल मिशन में काम करने वाले हमारे हज़ारों में नौजवान बहनें और हमारे नौजवान भाई लोग उसमें काम करते हैं। हम चाहते हैं कि इस बजट से थोड़ी सी राहत महसूस हो, थोड़ा सा हमारा जो मकसद मुद्दा अनएम्प्लॉयमेंट दूर होने का और जो जहनी परेशानियाँ आज यहाँ पे है ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, वो अगर दूर हो जाए देन वी विल वेलकम दिस वेरी यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो आने वाला अब बजट होगा पेश यहाँ की गवर्नमेंट की जानिब से, हम चाहते हैं कि वो अच्छे से पेश हो और सारे कंपोनेंट्स उसमें कवर हो जाए। एलोकेशन ऑफ द बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।